महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला एक आम सा लड़का अमन, जिसने महज 17 वर्ष की उम्र में पैसे कमाना सीख लिया था। पेशे से अमन पेंटिंग का काम करता था और हर रोज वो सुबह काम पर निकल जाता और शाम को अपने घर लौट आता। बिल्कुल इसी तरह 29 दिसंबर 2025 को वो रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकला। अमन ने अपनी स्कूटर उठाई और घर से निकलते वक्त अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब अमन की माँ ने भी यही सोचा कि शायद वो आसपास ही पेंटिंग का काम निपटा कर लौट आएगा। इतना कहकर अमन घर से निकल गया और माँ भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। दोपहर से शाम हो गई पर अमन अभी तक घर वापस नहीं लौटा। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा और अब माँ को उसकी चिंता सताने लगी। हालांकि अमन की माँ ने उस वक्त यही सोचा कि शायद काम करते करते उसे देर हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर माँ ने काफी देर तक इंतजार किया। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती और इसी उम्मीद में बैठी रही कि अमन अभी आ जाएगा। आखिरकार जब वो देर रात तक घर नहीं लौटा तब अमन की माँ ने उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन अमन का फोन ही नहीं लगा। और यहीं से उनके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अमन की माँ अमन को ढूंढने के लिए घर से निकल गई। वो उन जगहों पर गई जहां अमन अक्सर पेंटिंग का काम करता था। उन्होंने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी अमन को नहीं देखा था। इसके बाद वो अमन के दोस्तों के घर गई, जानने पहचानने वालों से मिली, लेकिन पूरी रात गुजरने के बाद भी अमन का कोई सुराग नहीं मिला। और आखिरकार थक हार कर 31 दिसंबर 2025 को अमन की मां ने विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले को पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और उम्र और हालात को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि शायद अमन को किसी ने अगवा कर लिया है और इसी आधार पर उन्होंने अमन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले इस मामले में तकनीकी जांच शुरू की। अमन के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली गई, जिससे ये पता चल सके कि अमन 29 दिसंबर को किन किन इलाकों में गया था। इसके बाद पुलिस ने अमन के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की और जब उन्होंने अमन के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालना शुरू किया तब ये बात सामने आई कि अमन की हाल फिलहाल किसी लड़की से बात चल रही थी। हालांकि शुरुआती जांच में ये बात साफ नहीं हो पाई कि लड़की असल में कौन थी, लेकिन पुलिस ने उस प्रोफाइल की तकनीकी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट किस मोबाइल से लॉगिन हो रहा था और उसकी एक्टिव लोकेशन क्या थी। और आखिरकार कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया ट्रेल को आपस में मिलाया गया, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन और इंस्टाग्राम की एक्टिविटी के आधार पर पुलिस को कुछ ऐसे नंबर और डिवाइस मिले जो बार बार एक ही इलाके से एक्टिव हो रहे थे। और यही डिजिटल सुराग पुलिस को कुछ युवकों तक ले जाने लगा। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि अमन 29 दिसंबर को आखिरी बार कात्रज और खेड़ शिवापुर की तरफ गया था। मोबाइल लोकेशन बार बार उसी इलाके में रुक रही थी। अब सवाल यह था कि अमन वहां पर क्यों गया, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। तकनीकी इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान की और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि ये संदिग्ध पुणे में नहीं बल्कि कर्नाटक के बेलगावी इलाके में छुपे हुए हैं। जिसके बाद पुणे पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी। पुलिस ने बेलगावी से 2 युवकों को हिरासत में लिया। इनमें से 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है और जब इन सभी को पुणे लाकर पूछताछ शुरू की गई तब जाकर इस पूरे मामले की परतें एक एक कर खुलने लगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि आरोपियों की अमन से एक पुरानी रंजिश थी। असल में सितंबर 2025 के वक्त अमन और 19 साल के आरोपी प्रथमेश के बीच झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में आरोपी को गंभीर चोटें आई थी। उसी दिन से उसके मन में अमन के खिलाफ बदले की आग जल रही थी। समय बीतता गया लेकिन वो चोट और अपमान उसके दिमाग से नहीं निकला। धीरे धीरे उसने अमन को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी और इसी दौरान आरोपियों ने तय किया कि अमन को सीधे रास्ते से नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि इन लोगों ने अमन को फंसाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया और उसके बाद इंस्टाग्राम से उस लड़की ने अमन को मैसेज भेजना शुरू किया। धीरे धीरे अमन की दोस्ती उस लड़की से हो गई और बातचीत का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वक्त के साथ उस लड़की ने अमन को पूरी तरह से अपने भरोसे में ले लिया और फिर एक दिन उसे मिलने के लिए कात्रज घाट पर बुलाया। अब अमन स्कूटर लेकर वहां पहुंचा। इसके बाद लड़की उसे खेड़ शिवापुर की सुनसान पहाड़ियों पर ले गई जहां पर मंदिर है। अमन को यही लगा कि वो सामान्य तौर पर किसी जगह घूमने जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब हुआ ये कि जैसे ही अमन मंदिर के पास पहुंचा वहां पहले से आरोपी घात लगाए बैठे थे। इसके बाद उन्होंने अमन को चारों तरफ से घेर लिया। देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुका था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि इसके बाद उसे डराया धमकाया गया और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां ले जाकर उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब अमन ने एक बियर और सिगरेट मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने उसकी ये मांग भी पूरी की, लेकिन यहीं से क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। अमन को खुद अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर किया गया।
उससे गड्ढा खुदवाया गया और उसे उसी गड्ढे में दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके कुछ देर बाद आरोपियों को लगा कि अमन शायद जिंदा बच जाएगा और इसलिए उसे फिर से बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद धारदार हथियार से उस पर कई वार किए गए, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। पुलिस जांच के मुताबिक ये पूरी हैवानियत करीब 3 से 4 घंटे तक चली। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अमन के शव को पास के ही पहाड़ी इलाके में दफना दिया ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। लेकिन मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया ट्रेल और आरोपियों की पूछताछ ने इस पूरी साजिश को उजागर कर दिया। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर उस जगह पहुंची जहां अमन का शव दफनाया गया था। शव को बाहर निकाला गया और पीएम के लिए भेज दिया गया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में और जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जब आप इस घटना पर गौर करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इन आरोपियों की उम्र महज 18 और 19 साल है और यहाँ तक कि इनमें से कुछ नाबालिग भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनमें ये बदला लेने की मानसिकता आई कहां से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने एक बार भी ना ही अपने माता पिता के बारे में सोचा और ना ही उस माँ के बारे में जिसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। साथियों, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।